बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको बड़ा विजिबल होगा। प्रोजेक्टर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब विजिबल होगा। तो जैसे ही आप अपना एक्सेल खोलते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये आ जाती है। इसमें से ये वाली जो है ये है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसे कहते हैं रिबन। रिबन बार, ये रिबन है। जैसे इस वक्त ये रिबन बार में होम टैब जो है ना वो एक्टिवेटेड है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस वक्त रिबन में इंसर्ट वाली टैब एक्टिवेटेड है और इसका जो सब मेन्यू है वो आपको शो हो रहा होता है। जो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है जिसमें ये सेव का बटन है, ये वाला, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेव हो जाएगा। इधर ये बता भी रहा है सेव। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि लाइसेंस्ड है, शायद आपके पास अगर क्रैक हो तो या एक्टिवेटेड वेरिएंट हो तो शायद थोड़ी सी ऑप्शन चेंज हो। लेकिन इस बार को जो ऊपर आ रही है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, इसमें मेरा नाम और ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ये एक्सेल मतलब एक्सेल का सिंबल भी शो हो रहा है। इस क्विक एक्सेस बार पे आप अपनी तरफ से भी टूल को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेव वाली ऑप्शन ऑलरेडी ऐड है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो भी आप इस जगह जाके अपना क्लिक करके और आप फर्दर चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। जैसे ना ऐड टू क्विक एक्सेस बार टूल, ये आ गया। शो क्विक एक्सेस बार टूल, कस्टमाइज रिबन और ये सारी चीज़ें। इसमें ऐड टू क्विक एक्सेस बार टूल जो है इसको यूज़ करके आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये वाली है। इसमें जिस वक्त आप आते हैं, ओपन करते हैं, आपके पास होम टैब है। होम टैब में आप ये देख लें, ये अंडू या डू की है, रीडू या अंडू। तो ये वाली अंडू की है, ये रीडू की है। ये वाली क्लिपबोर्ड है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कट की, कॉपी की, फॉर्मेट पेंटर की और ये पेस्ट की। इस वक्त ये पेस्ट की ऑप्शन एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करो मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे कि टू लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने टू लिखा, इसको जैसे ही मैं कॉपी करूंगा, ये देखें, जैसे ही मैंने कॉपी किया तो पेस्ट की ऑप्शन एक्टिवेट होगी। मैं यहाँ जाता हूँ और ये पेस्ट का बटन दबाता हूँ तो फिर वही चीज़ यहाँ पेस्ट हो जाती है। ठीक हो गया। ये पेस्ट की ऑप्शन, ये कट की और ये कॉपी की। कॉपी क्या होता है कि पहले जहाँ वहाँ भी रहेगा और जो नई जगह आप लेके गए हैं वहाँ भी वो चला जाएगा। कॉपी बेसिकली हो जाएगा। कट में क्या होगा, अगर फर्स्ट मैं इसको कट करता हूँ, ये देखिए, ये कट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं कट पे क्लिक किया, अब जिस जगह जाके मैं पेस्ट करूंगा, या यहाँ से भी पेस्ट हो सकता है, तो पहले जहाँ है वहां से कट होके नई जगह जाके पेस्ट हो गया। ये है फॉर्मेट पेंटर। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज और चीज़ें जो है, जो फॉर्मेट है, आपने एज इट इज़ फॉर्मेट को कॉपी करना है, जो उसके अंदर चीज़ है उसको नहीं, बल्कि सिर्फ फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद फिर ये आ जाता है फ़ॉन्ट वाला सब मेन्यू। फ़ॉन्ट में ये देखें, इस वक्त कैरी बेरी है। अगर मैं इसको उठा के चेंज करूँ, देखें डिफरेंट है। आप ये देख रहे हैं, ये टू जो है इसका सिंबल चेंज होता जा रहा है। ये देखें, ये अब चेंज हो गया। ये देखें, ये टू अब कैसा हो गया। अब ये वाला टू और ये टू, इसका फ़ॉन्ट में बड़ा फ़र्क है। ये एजेंसी एफ बी वाला फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये कैलिबरी है, ये एजेंसी। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। अब इस टू को फर्ज करो मैं कहता हूँ कि इसका मैंने साइज़ बड़ा करना है। इस वक्त 12 पे है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने जनाब 24 कर देना। तो ये देखें, अब ये बड़ा हो गया। इसी काम को करने के लिए एक ये भी है, ये फर्दर इंक्रीज करने के लिए। देखें, ये बढ़ता जा रहा है इसका फ़ॉन्ट, और इससे एक फ़ॉन्ट ये 36 पे पहुंच गया है। इसको अगर आप ये वाला करेंगे, स्मॉल वाला ए, तो ये कम होता जाएगा। ये है बोल्ड करने के लिए। अगर आपने बोल्ड करना है, ये देखिए इसको बोल्ड हो गया है। ये टैलिक है, ये टैलिक हो गया है। ये अंडरलाइन का है, अंडरलाइन हो गया वर्ड। इसके बाद ये बॉर्डर का है कि आपने बॉर्डर कितने लेने हैं। ऑल बॉर्डर करूंगा तो आप ये देख लें, ये जो सेल था, ये एक सेल था और ये सारा का सारा बॉर्डर हो गया है। इसके बाद ये वाला जो है ये हाईलाइट का है। देखें, ये हाईलाइट हो गया है। ये वाला जो है ना, ये अगर मैं क्लिक करके कुछ लिखूंगा तो अब रेड में लिखा जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट मैं लिखूँ, वो ये सिंपल वही है, ऑटोमेटिक वाला। तो अगर इसको फिर मैं रेड बनाना चाह रहा हूँ तो इस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका रेड वाला आ जाएगा। ये हाईलाइट है, ये है बॉर्डर का हाईलाइट, और ये आपका फॉन्ट कलर है। अच्छा, थोड़ी देर आप कर्सर को वहां रखें ना तो खुद भी बता दें। अब ये टॉप लाइन है कि आपके सेल में, ये जैसे देखें,
इस सेल में ये अब नीचे है, इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेटेड कौन सा है, बॉटम अलाइन। अब देखें तो क्या हो जाएगा, मिड में चला जाएगा ये। और अगर मैं ये करूँगा टॉप अलाइन हो जाएगा। इस तरह आप ये देखेंगे तो ये राइट पे चला गया, ये सॉरी ये वाला लेफ्ट पे चला गया, ये राइट पे, और ये इसके सेंटर में चला जाता है। इस तरह इंडेंट होता है ये, अगर आपने इंडेंट करना हो उसके लिए, और इस डायरेक्शन में इंडेंट करना हो तब ये, और इस डायरेक्शन में करना हो तब ये यूज़ करते हैं। ये इसकी एंगल के लिए है कि आपने कितने एंगल पे लिखना है। अगर फर्स्ट मैंने ऐसे लिखना है तो ये देखें ये 2 जो है ये एंगल पे चला गया है, मैं यहाँ से गया था। अगर दोबारा मैं इसको करूँ तो अब ये इधर चला गया। इस तरह वर्टिकल टेक्स्ट करूँ तो ये वर्टिकल टेक्स्ट हो गया, और अगर मैं इसको रोटेट डाउन करूँ तो ये रोटेट डाउन हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑप्शन कर सकते हैं। ये है रैप। रैप का ये होता है कि फर्स्ट पर मैंने यहाँ लिखा ना, जैसे दिस इज माई लेक्चर ऑन एक्सेल। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सेल से बाहर निकल गया और यहाँ तक चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि रैप करें, यानी उस सेल के अंदर अंदर रहे, इस कॉलम में ना जाए। अब ये आई कॉलम में भी शो हो रहा है, और अगर फर्ज करो यहाँ भी कुछ लिखूँ मैं, फर्ज करो यहाँ मैं 8 9 लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि इसका पूरा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है, जो इसको कहते हैं फार्मूला बार, ये वाली यहाँ तो नज़र आ रहा है लेकिन नीचे नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है इसको मैं चाह रहा हूँ पूरा कंप्लीट नज़र आए, तो मैं ये रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद उसका उसकी हाइट बढ़ा देगा सेल की, और ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दो अगर मेरे पास ये सेल मौजूद हैं, ये देख लें ये 2 सेल हैं, इनको मैं चाह रहा हूँ कि एक ही में मर्ज कर दूँ। तो ये वाला मैं क्लिक करूँगा तो मर्ज हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा तो वो दोनों के अंदर आएगा, और इसको दोबारा मैं क्लिक करूँ तो ये मर्ज सेंटर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर ये मुख्तलिफ है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेंटर, अनमर्ज सेल, तो ये आप कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा मर्ज कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मुझे जो बतानी चाहिए थी वो ये कि ये जो होता है ये वाला जहाँ मेरा है, ये है नेम बॉक्स ऑफ सेल। इस सेल का क्या है, नेम बॉक्स। अब ये वाला सेल जो है ये क्या है, ए कॉलम में 5 पे है, तो इसका नाम है A5, राइट। ये A5 है इसका नाम। इस सेल का नाम A6 है, इसका नाम B5 है, इस सेल का नाम Q4 है क्योंकि ये Q और 4 में है, तो ये नेम है। अच्छा, ये जो होता है ये आपकी फार्मूला बार होती है। इसमें अगर आपने कोई भी फार्मूला या कोई चीज़ लिखनी हो सेल के अंदर, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब मैं अच्छा यहाँ तक बता चुका था। उसके बाद फिर ये है नंबर वाली। अभी तक जो भी ये हम लिख रहे हैं ये जर्नल फॉर्मेट है, ठीक है, जर्नल फॉर्मेट है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अब ये है 9, अब आप देख रहे हैं कि ये कस्टम हो गया है, राइट। अब इसमें जाके मैं अगर डेट में चला जाऊँ और डेट में जाके मैं लिखता हूँ जी लॉन्ग डेट, तो वो खुद ब खुद उसको लॉन्ग डेट बना देगा। ठीक है, ये यानी इस तरह होता है। जर्नली जर्नल रहता है जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। अगर आपने नंबर कहीं याद तो सिर्फ नंबर लिख सकते हैं आप उस सेल में। इसी तरह करेंसी का है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो आप ये मुख्तलिफ उस सेल के अंदर क्या होना चाहिए उसका फॉर्मेट, उस सेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जर्नल नंबर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको जर्नल कर देता हूँ तो ये देखें ये जर्नल हो गया है। लेकिन इसी को उठा के मैं अगर जर्नल की बजाय मैं करता हूँ लॉन्ग डेट में, तो यही चीज़ 9 दिसंबर ये बन जाती है। तो ये फ़र्क होता है। ये करेंसी का है, ये परसेंटेज है, ये कॉमा स्टाइल में है, इससे सेपरेट होगा। अगर 1000 है ना, जैसे आप लिखते हैं 1000, इसमें ये देखें कहीं कोमा नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ कोमा आ जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये इसके आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स डेसिमल ख़त्म होते जा रहे हैं और यहाँ से डेसिमल बढ़ते जाएंगे, तो ये इनका काम होता है। अच्छा, ये कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंसर्ट में अगर आपने कोई चीज़ सेल इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। शीट रो करनी है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये इससे जस्ट ऊपर एक और शीट रो ऐड हो गई है।
इसी तरह कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और शीट भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसी कॉलम को फर्स्ट मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कॉलम करूँगा तो आप ये देख लें कि डिलीट होके और ये दोबारा ये नंबर 2 पे चली गई है। इसी तरह फॉर्मेटिंग में आप सेल का हाइट कितनी रखनी है, सेल की विड्थ कितनी रखनी है, ये इस तरह आपने उसको हाइड करना है, विजिबल रीनेम करना है, प्रोटेक्ट शीट लॉक, ये इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सम का है सिंबल, ये हम बाद में देखेंगे। ये फिल का है, इस तरह ये सॉर्ट्स का है। अगर एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद है, बजाय कि उसमें कोई गलती हो गई है स्पेलिंग की, तो बजाय कि आप हर जगह तलाश करें, आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके फाइंड करके उसको रिप्लेस कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने कहीं लिखा, जैसे यहाँ फर्स्ट डाटा करते हुए मैंने डाटा की जगह डैट लिख दिया, इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे डैट मैंने लिख दिया है, डैट लिख दिया है, लिखना था मैंने डेट, तारीख, तो या इसको फ़र्ज़ करो मैंने चेंज करना था, इसकी जगह जो है ना बैट आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, बजाय हर जगह चेंज करने के मैं जस्ट यहाँ जाऊँगा फाइंड एंड इसमें रिप्लेस, अच्छा फाइंड वर्ड क्या करेंगे, बैट, सॉरी डेट, रिप्लेस किससे कर देंगे, बैट से, रिप्लेस ऑल। ओके, आपने ये देखा कि पहले मैंने जो गलती से लिखा था वो फ़ौरन एक क्लिक पे ठीक हो गया। तो यही स्टूडेंट्स, आप जो पढ़ते हैं कंप्यूटर, इसका यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को बड़ा एफिशिएंटली और बड़े कम टाइम में कर लें। अब मैं इसको बार बार चेंज करता, मुझे ज़्यादा टाइम लगता। इस तरह आपका अगर थीसिस है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने कोई मिस्टेक की है, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक ये है सॉर्टिंग वाला। अब सॉर्टिंग क्या होता है, फर्स्ट करो आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अब ये डाटा जो है सॉर्ट नहीं है, इस वक्त ये सॉर्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को मैं तरतीब दे दूँ, सॉर्ट कर दूँ। सॉर्ट का मतलब तरतीब देना, मैं चाहता हूँ सॉर्ट कर दूँ, तरतीब दे दूँ। तो पहले क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप ये देख रही हैं सारा इसने खुद ही सॉर्ट कर दिया इसको। इसी तरह अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ तो 12 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये। इसी तरह आप कस्टम भी कर सकते हैं कि किस आपने कहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सा करना है कस्टम में, कोई ख़ास स्पेसिफिक आप कॉलम के थ्रू उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एनालाइज डाटा मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मेरा लाइसेंस वर्जन है। फिर आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में जी ये पिवट टेबल, डिफरेंट चीज़ें हैं, आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा, ये टेबल लिखा हुआ है, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं था इसलिए ये जैसे बना दिया, लेकिन इस तरह आप ना पूरा कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसके लिए फ़र्ज़ करो ये एक थोड़ा सा, ओहो डाटा हमारे पास नहीं है ना, चलें इसके साथ कर लेते हैं। बस इतनी ही, इसको मैं अगर फ़र्ज़ करूँ इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल करूँगा तो फिर ये खुद ही इसको क्या बनाया जाएगा, हेडर भी अगर है तो फिर ये खुद ही इसको बना दिए, कॉलम 1 में ये है, 2 में, तो ये इस तरह कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम थे इंसर्ट में, इलस्ट्रेट। इसी तरह इसमें एक अहम चीज़ होती है हमारे पास ग्राफ्स। जैसे एक फर्ज मैं कहता हूँ मेरे पास डाटा है 2, 3, 5 का, और इनके अगेंस्ट 4, 9 एंड 25, इस डाटा का फर्ज मैं कहता हूँ मैंने प्लॉट करना है ग्राफ, तो मैं इस पर जाके इसको सिलेक्ट करके जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ग्राफ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफ आ गया, तो ये देखें 2 और 4 का ग्राफ है, ये इसी तरह आपके डिफरेंट ग्राफ शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे ग्राफ, इसी तरह ये वाला ग्राफ भी बन सकता है, पाई वाला भी। आप देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3 इसमें डिफरेंट उन्होंने पाई ग्राफ से शो कर दिए हैं। तो ये, अच्छा जैसे ये ग्राफ आप करते हैं तो ये चार्ट और फॉर्मेट ये भी हो जाते हैं। बहरहाल अगेन कमिंग टू दिस, हम अभी सिंपल पे रखते हैं, सिंपल वाला ग्राफ था ये वाला। तो इस तरह आप इस पर मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और अहम चीज़, आप इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं इसमें, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर। हेडर होता है जो ऊपर आए
प्रिंट होने के बाद या मतलब पेज के ऊपर आता है और हेडर नीचे आता है। जैसे आपके पेज नंबर वगैरह होते हैं ना, वो आपके हेडर या फुटर में आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने ड्रा करना है तो हो जाए, मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देता हूँ। जैसे अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लूँ तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब क्या है, ये सेल में नहीं है, आप इस पे अगर क्लिक करते भी हैं आप ये देखें फार्मूला बार कुछ नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 इसका नाम है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये देखें इसका नाम चार्ट 1 आ रहा है। तो ये डिफरेंट आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग सीवी बनाते हैं, सीवी में जब उन्होंने पिक्चर इंसर्ट करनी थी तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर बना लेते हैं। तो एक ये भी इसका यूज़ हो सकता है। अगेन हम थे इंसर्ट में मैंने टेक्स्ट का थोड़ा सा बता दिया आपको। और आखिरी चीज़ सिंबल की है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंबल में 2 किस्म के आते हैं, इक्वेशन एंड सिंबल्स। सिंबल में जाएँ तो ये आपके पास जैसे ये पाई, अगर आपने फर्स्ट को लिखना है तो आप इसको इंसर्ट जस्ट दबाएंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पाई लिखा गया है। तो इसी तरह ये होता है, आप कोई भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। यहाँ से इक्वेशन आती है, सॉरी मुझे और सेल्स लगे, हाँ जी। अब इक्वेशन जैसे आ गई, इक्वेशन में जैसे ये मैं इक्वेशन करूँगा तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ कहीं भी ले जाएं तो ये आपकी इक्वेशन लिखी आ गई, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल होता है। इस तरह आप डिफरेंट ऑप्शन कर सकते हैं। ड्रा में चले, अच्छा ये मेरा क्योंकि लैपटॉप जो है वो टच है तो ये वाली ऑप्शन मेरे पास आ रही है, शायद आपके लोगों के पास ना आए। बहरहाल मैंने अब लेक्चर देना होता है या पढ़ाना होता है तो फिर मैं इसको टच के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट है पेज लेआउट, इसमें डिफरेंट थीम्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये इसका स्केल साइज़ कितना होगा, ऑटोमेटिक क्या, ये चीज़ें। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है जी मार्जिन। मार्जिन में हम नॉर्मली ये देखें नॉर्मल है, ठीक है। अब इस मार्जिन को अगर आपने कुछ चेंज करना है, इनमें से सिलेक्ट कर लें, जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो ये जाएगा। जैसे वाइड किया तो अब ये वाइड हो गया सिलेक्ट, लेकिन नॉर्मल दोबारा जाऊँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें मैं नॉर्मली जो यूज़ करता हूँ वो नॉर्मली कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। और इसमें मैं अगर ये कहूँ कि वो वर्टिकली हो जाए तो आप ये देख रहे हैं कि प्रीव्यू में बता रहा है कि वो सेंटर्ड हो गया है। और हॉरिजॉन्टली भी हो जाए तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब इसमें मैंने कितना कितना मार्जिन छोड़ना है, इसमें मैं खुद अपनी वैल्यू दे देता हूँ। ये प्रिंटर के लिए असल में चाहिए होता है। जैसे मैं 0.5 दूँ तो यहाँ मार्जिन में कस्टम में जाएं तो ये कस्टम जनाब आ गया। इस तरह आप बाकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये अगेन पेज, ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप जब मतलब प्रिंट होगा तब कैसे आएगा। ये मार्जिन है, हेडर, फुटर, शीट। प्रिंट प्रीव्यू अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा तो बेसिकली ये प्रिंट हो गया ऐसे नज़र आएगा। ये वाला पेज जो है ये दूसरे पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सही नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए, पोर्ट्रेट की बजाय मैं इसको अगर फ़र्ज़ करो दोबारा जाते हैं इसमें कस्टम मार्जिन में, यहाँ से पेज पे, और पेज इसे लैंडस्केप अगर कर दें तो फिर कैसा आता है प्रिंट प्रीव्यू, ज़रा चेक करें। नो, आप देख रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई। तो ये विद एक्सपीरियंस वो आ जाता है। तो नॉर्मली आपने खुद तो प्रिंट नहीं करना था, लेकिन अगर प्रिंट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि जैसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट होती है, मैं पोर्ट्रेट पे जाऊंगा पोर्ट्रेट हो जाएगी। साइज़ नॉर्मली हम A4 पे काम करते हैं तो A4 है। तो अगर आपने इससे बड़ा साइज़ करना है तो आप ये भी रख सकते हैं। इस तरह होता है। अब ये लीगल लेटर और A4 नॉर्मली ये होते हैं। तो आप जब ये प्रिंट करने दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके पास जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कि A4 पेज है या कौन सा पेज है, तो वो यूज़ होता है अदालतों वगैरह में, या मतलब थोड़ा बड़े साइज़ का जो है ना लीगल यूज़ होता है। देखें इसकी डायमेंशन भी लिखी है, देखें डायमेंशन इतनी होती है इसकी। प्रिंट एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जो आपने प्रिंट करना हो तो आप उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे जस्ट मैंने ये वाला एरिया प्रिंट करना है यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाके मैं सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये इसी तरह ब्रेक देने हो तब ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। प्रिंट टाइल्स है, ये बेसिकली जो है ना अगर आपने कोई चीज़ रिपीट करनी हो, कॉलम टू रिपीट एट द लेफ्ट या रो टू रिपीट, यानी अगर आपका काम जो है वो 10 पेजेस में मुश्तमिल है, आपने सिर्फ पहले जो अच्छा 10 पेजेस जो हैं वो आपके प्रिंट वाले हैं, यहाँ वो एक ही पेज होगा, एक ही शीट होगी। लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ। ये देखें नई शीट बना के उस पर कर देता हूँ। ये वाली शीट वैसे ही खड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें वैसी ही हैं। शीट 2 पे जाके फर्ज करो यहाँ मेरे पास
डाटा मौजूद है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने और भी बताई थी कि ये देखें, ये इस वक्त मेरा कर्सर वाइट है और यहाँ जाते ही ये ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब ये ऑटो फिल फंक्शन जो ऐड हो गया। इसको मैं ये ड्रैग करके ले जाता हूँ जी। कहाँ तक ले गया मैं? 210। थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं, 450 तक हो जाए। 450 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो हो गया। अब यहाँ अच्छा, इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, आप ये देख रहे हैं कि प्रीव्यू में सिर्फ 100 तक आ रहे हैं और ये 5 पेजेस पे जा रहा है। ठीक है। अब इसमें पहली जो रो थी वो फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ वैसे ऐड करनी चाहिए थी। अब मैं डालना भूल गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो करूँगा तो फिर मेरे पास ऊपर रो ऐड हो जाएगी। इसको मैंने कहा रोल नंबर। जैसे आपकी क्लास है, उसका मैंने रिजल्ट बनाना है, उसमें मिड क्वेश्चन 1, इस तरह फिर मिड का क्वेश्चन 2। ये डिफरेंट मार्क्स हैं। ये यहाँ मतलब इंटर कर देते हैं, किसी के 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरह डिफरेंट ना। ये देखें, अब मैंने यहाँ जस्ट डबल क्लिक किया तो ये हो गया। अच्छा, ये डबल क्लिक पहले मैंने ड्रैग किया था, अब मैंने डबल क्लिक किया, इसका क्या फ़र्क है? मैं दोबारा कर देता हूँ, कंट्रोल जी। यहाँ जाके मैं इसको जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप फिल हो गया। अच्छा, ये कब फिल होता है? ये उसको फिल होता है कि जब इन दोनों के साथ वाला ये लेफ्ट पे जो कॉलम मौजूद है उसमें जहाँ तक एंट्रियाँ होंगी वहाँ तक। अब इसकी एंट्रियाँ कहाँ तक थी? आप बेहतर जानते हैं कि ये एंट्रियाँ देखिए यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक फिल हुआ है, उसके आगे नहीं गया। तो यानी जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके लेफ्ट पे जहाँ कॉलम में एंट्रियाँ जहाँ तक होंगी वहां तक हो जाएगा। अगर इसमें दरमियान में कहीं वो होती स्पेस होती तो फिर ये थ्रू आउट ना होता, बल्कि उस स्पेस से पहले तक ये होता। जैसे कि फ़र्ज़ करो हमारी एंट्रियाँ मौजूद हैं, उसमें से ये वाला डिजिट नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर ये नहीं है तो फिर मैंने फिल करना है। जी, ये वाला फर्स्ट मेरे पास ये मैंने सारा सेलेक्ट किया, कैसे कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला एरो दबाया, सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट के बटन दबाऊंगा, ये डिलीट हो गया डाटा। ये जिस आपको समझाने के लिए था। अच्छा, फर्दर मैंने आपको ये बताया कि कहाँ तक जा रहा है। 372 इसमें नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है। अब मैं जैसे ही इसको वो करूँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ डाटा पे, तो ये 370 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो है, ये देख लें, ये देखें 370 तक गया, उसके बाद नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये वाला सेल ब्लैंक था। तो ये एक चीज़। अब मैंने आगे भी फर्ज करो इसको लेके जाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके लेके जाऊँगा। अब ये डाटा फिल हो गया। अच्छा, इसको फर्ज करो मैंने करना है प्रिंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये प्रिंट कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये देखें इसमें ना सेल के बाद कोई भी, यहाँ तो हमें ये छोटी छोटी लाइनें शो हो रही हैं, ये छोटी छोटी सेल वाली, लेकिन ये सिर्फ आपकी विजन के लिए होती है, प्रिंट में नहीं आती। अगर मैंने प्रिंट भी करनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको मैं ऑल कॉलम करूँगा। ये देखें बॉर्डर, ये देखें ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर होने से क्या फ़ायदा होगा कि ये अब मैं अगर प्रिंट की कमांड देता हूँ कंट्रोल पी, तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 14 पेजेस पे जा रहा है। दू, दूसरा पेज जैसे ही आता है तो उस अब पहला क्या है, रोल नंबर, फिर है मिड Q1, फिर है मिड Q2। तो होना ही चाहिए जैसे ही दूसरे पेज पे प्रिंट आए तो यहाँ मुझे पता हो कि ये क्या चीज़ थी, रोल नंबर, ये मिड Q1 और ये मिड Q2। अब वो यहाँ प्रिंट में नहीं आ रहा। मैं ये चाह रहा हूँ ये चीज़ रिपीट हो। उसको रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं जहाँ गया हुआ था पेज लेआउट पे, पेज लेआउट पे जाने के बाद मैंने प्रिंट टाइल्स में जाके ये कहना है कि
रोज टू रिपीट एट द टॉप, कौन सी प्रिंट में कौन सी रो रिपीट होनी चाहिए, ये वाली मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये क्लिक किया। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये देखें यहाँ भी रोल नंबर ये चीज़ है, दूसरे पेज पे भी है, तीसरे भी, चौथे पे भी, पांचवें। ये फ़ायदा होता है, राइट, ये फ़ायदा होता है। तो ये प्रिंट टाइल का फ़ायदा था। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रिड लाइन नज़र आनी चाहिए, तो ये है। अब देखें ग्रिड लाइन भी ख़त्म होगी, ये व्यू ही रहनी चाहिए, हेडिंग व्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये आप पेज लेआउट में कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूला यूज़ होते हैं, ऑटोसम वगैरह, ये फार्मूला वगैरह हैं। थोड़ा सा डाटा में जाएं तो डाटा में भी बेशुमार चीज़ें हैं। बहरहाल वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल मुझे भी जिक्र करना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर ये कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें ये सॉर्ट फ़िल्टर ये वाली जो है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये उसमें होम में भी थी और यहाँ से भी एक ही काम है दोनों का। रिव्यू, अगर आपने रिव्यू करना है, मतलब एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप कमेंट करना चाहें तो यहाँ से कमेंट से कमेंट हो जाएगा। शो, तो आप, किसी ने मुझे डाटा भेजा कि सर आप देखेंगे इसमें कोई चीज़ गलत है, मैं कमेंट करूँगा तो वो कमेंट हो जाएगा और जो गलती होगी वो पता चल जाएगी। व्यू में जाएं, व्यू में अब ये नॉर्मल व्यू है। अच्छा, ये व्यू यहाँ भी होता है टॉप पेज के बिल्कुल इधर, नॉर्मल व्यू है, पेज प्रिंट और ये पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक है, देखें ये यहाँ तक जा रहा है, ये पेज 11। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती से कुछ लिखा गया तो इस वजह से वो आगे पेज पे चला गया है। जैसे ये देखें ये 0 लिखा हुआ है, अगर ये 0 मैं कैंसिल कर दूं, अब देखें ये पेज व्यू जो है ना वो सिर्फ इधर चला गया है, पेज 1 पेज 2, ये पेज 2 लिखा हुआ है, ये पेज 3, तो 3 पेज तक आएगा। अब इसका कंट्रोल P अगर मैं करता हूँ तो अब ये सिर्फ सॉरी 5 पेज तक जा रहा है, 4, ये 5 तक, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि नॉर्मल व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है। ये नॉर्मली हमने देखना होता है प्रिंट में कैसा आएगा, ये बेसिकली इसलिए देखते हैं। वैसे हम नॉर्मली काम करते हुए यही नॉर्मल व्यू रखते हैं। ये प्रिंट में अगर आपने हेडर फुटर वगैरह रखें तो प्रिंट में जो प्रिंट का एरिया आएगा वो वाला शो करते हुए ये है। और ये नंबर ऑफ पेजेस बताता है कि भी पेजेस कितने लगेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जूम लेवल है, इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ जाएगा 100, इस तरह मज़ीद बढ़ा जाए। ये जनाब शीट के नेम होते हैं, शीट 1 शीट 2। यहाँ से रीनेम करना हो तो इस पर जाके डबल क्लिक करें, उसका नाम रख दें नेम इट, तो इसका नाम नेम इट आ गया। इसका वैसे मुझे नाम देना चाहिए डाटा एंट्री, तो ये डाटा एंट्री इसका नाम आ गया। या इसको मैं कह सकता हूँ कि मिड Q1 थे, मिड क्वेश्चंस, ये भी हो सकता है। तो इस तरह जो भी नाम देना वो आप दे सकते हैं। फार्मूला बार नज़र आए ना आए, हेडिंग नज़र आए, ग्रिड लाइन, इस तरह जूम कितना होना चाहिए, 100%, 100 से ज़्यादा। तो जूम अगर आपने करना हो तो आप जूम कर भी सकते हैं। जैसे मैं 200 पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यही चीज़ देखेंगे जूम होके 200 पे चली गई, ठीक है ना। यहाँ से भी जूम होता है, यहाँ से भी जूम होता है, डिफरेंट जगहों से है जहाँ आपको इजी लगे। और ये हेल्प की टैब है। तो मेरा, अच्छा फाइल पे अगर जाएं, फाइल पे जब जाते हैं तो फिर क्या आता है उसमें, ये जनाब इन्फो में जाएं तो यहाँ से आ जाता है भी किसने ये बनाई, कब बनाई, क्या उसका साइज़ था, सारा इसमें देख सकते हैं। आथर मोहम्मद जाहिद है और लॉ मॉडिफाई प्रोटेक्ट करनी है तो एक और जगह भी आ रहा था, यहाँ से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको पासवर्ड दे सकते हैं, कोई और बंदा इसको नहीं। सेव करनी है तो यहाँ से सेव हो जाएगी, अब ये सेव हो गई है, यहाँ भी सेव की बटन है, सेव एज, इसको सेव एज करके अगर आपने PDF बनाना है तो यहाँ से जाके PDF पे जाके क्लिक करेंगे। देखें PDF कहाँ है, नहीं PDF में यहाँ जाके मैं जस्ट पी करता हूँ तो ये देखें PDF आ गया। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ तो ये आपका मतलब हो जाएगा। इसको, इसका नाम क्या रखना है आप नाम भी खुद से रख सकते हैं, सेव एज में जाके ये ऑप्शन आपके पास होती हैं। इसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। लोकेशन ये यहाँ मौजूद है दिस PC में। बाकी चलो मैं आप लोगों को करके दे देता हूँ। इसका नाम हम रखते हैं जी ICT एक्सेल कह देते हैं इसका, ठीक है। यानी ICT क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक्सेल इस वजह से मैं नाम रखूँ। सेव में जैसे ही करूँगा तो वो ये जनाब सेव होके यहाँ आपका PDF खुल भी गया है, ठीक हो गया। अगेन हम एक्सेल पे चलते हैं। तो ये था
सेव एज की ऑप्शन। इस तरह प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल पी भी कर सकते हैं और यहाँ प्रिंट करेंगे तो अगेन ये प्रिंट वाला भी आ जाएगा। इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन है प्रिंट में कि कौन सा प्रिंटर है। ये हमारे यूनिवर्सिटी का प्रिंटर का नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडिड है मेरे पास। एक्टिव शीट 1 शीट पे करना है और आपने जनाब एक से ज़्यादा कॉपी करनी हो फिर ये होता है। इसी तरह ये डिफरेंट पोर्ट्रेट करनी है, यहाँ भी ऑप्शन आती है। A4 है और साइजेस क्या होना चाहिए और स्केल क्या होना चाहिए। तो इसी तरह आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि कुछ चीज़ें, तो बहरहाल इस तरह यहाँ से जाके क्लोज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है। अगर आपने पहले कभी एक्सेल यूज़ नहीं किया तो उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के वो हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज़ जो मैंने इसी लेक्चर में बतानी चाहिए, छोटी सी चीज़ है। इस सेल का नाम क्या है? A38। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर फर्ज करो मेरे पास 4 मौजूद है, यहाँ मेरे पास 5 मौजूद है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल में जाके सबसे पहले इक्वल लिखूंगा। जैसे मैं इक्वल लिखूंगा, ये देखिए यहाँ भी इक्वल लिखा आ रहा है। इसके बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, सेल पे जाके क्लिक कर दिया। उसके अंदर कुछ भी है वो मुझे नहीं, उस सेल को कर दिया। उस सेल का नाम क्या है? A38, ये यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ हमारे पास एक स्टेरी का बटन होता है, वो मैं दबा दूंगा। स्टेरी दबा दिया, फिर मैंने ये दूसरे वाला सेल दबा दिया, तो ये कितना बन जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह अगर ये फर्ज करो एक से ज़्यादा डाटा होते, अगेन ये एक जगह फार्मूला लिखने के बाद मैं जस्ट ये क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो ये इस पे क्या हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से सेल? यहाँ जाके फार्मूला बार में जाके आप ये वो क्लिक करेंगे तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। इसमें कौन सा ब्लू वाला ये है A39 और B39, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह आप इस नीचे वाले सेल जाते हैं तो ये जनाब इस नीचे वाले भी जाते हैं। अब 9 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आना चाहिए? 0। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करो ये 0 मुझसे गलती से आया था, असल में ये 10 आना चाहिए था। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ खुद ब खुद ठीक कर देगा। यही एक्सेल का फायदा होता है। अगर मैंने इन तीनों को ऐड करना है, फिर क्या करूंगा, इक्वल ये वाला प्लस का मैंने सिंबल दबाना है, फिर ये, फिर प्लस, ये कीबोर्ड से मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर ये, इन तीनों को ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ लेके आए कर्सर, जैसे ही ये ब्लैक आए इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये खुद ब खुद इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ जी नहीं जी मैंने आगे जी वो करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैं पहले ये लिखूंगा माइनस ये वाला लिखूंगा, ये इन दोनों का 29 से 20 जाए 9 बनता है, बिल्कुल 9 बनता है। तो इस तरह मतलब आप देख रहे हैं कि एक्सेल में कितनी क्विकली काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक और ऑप्शन भी होती है कि इन सब को आपस में ऐड करना है अगर, तो आप यहाँ जाके ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है। ये भी सम की होती है। इसी तरह आप यहाँ जाके करेंगे तो ये सारा ऑटो सम आ गया। तो जब ये चीज़ आ जाती है तो आपके लिए एक्सेल पे अपना हिसाब किताब रखना, चीज़ें करना बड़ा इजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव और काफ़ी इसमें डिटेल है। ये ज़रा आप तैयार कर लीजिएगा और काइंडली आप ये ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त आपने एग्ज़ाम देना उस वक्त आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको इसमें रट्टा भी लगाना पड़ेगा कि भी जो आपकी रिबन बार है उसमें टैब कौन कौन सी हैं। होम है, इंसर्ट है, ड्रा, पेज लेआउट, और फिर होम के अंदर कौन कौन सी हैं जी, ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, ये सब मेन्यू है, एडिटिंग। इसमें से फिर अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक का पूछ लूँ कि जना जो मैंने बताया उसमें से ही, कि अगर मैंने इसको जैसे ये वर्टिकली सेंटर्ड करना था, मिडल अलाइन जिसे कह रहे हैं, और ये सेंटर मतलब हॉरिजेंटली सेंटर है, ये वर्टिकली सेंटर्ड है। इसी तरह मैंने रोटेट कराना है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकें। तो इसमें जितना ये लेक्चर इजी है एग्ज़ाम के पॉइंट से, ये उतना ही मुश्किल भी है। तो क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे ये होते हैं मिड और फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, और वो आपका हार्ड में ही होगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा इस पर यानी थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। बाकी वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेल यूज़ किया हुआ उनके लिए तो बहुत आसान होगा, और अगर यूज़ नहीं किया तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास लैपटॉप्स अपने पर्सनल कंप्यूटर मौजूद हैं तो उस पर एक्सेल इंस्टॉल करके और उस पर लाजमी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके लिए पेपर आसान हो। वो पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो कोशिश करें यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर की लैब्स हैं उसमें जाके एक्सेल की इनकी प्रैक्टिस कर लें लैब में जब आपको टाइम मिले। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
ठीक है क्लास, बेसिक प्रैक्टिस करें। फर्दर जो है वो हम जो है ना इंटरेक्टिव सेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेंगे फिजिकल में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।